Okay, welcome back. As you can see on your screen, today I'm going to summarize the chapter Power Sharing. First of all, I'll be doing it with my notes and then we would go with the NCERT. स्कूल के अंदर आपने देखा होगा in your school, you must have seen, and if you are living in some RW वगैरह है, तो आपने देखा होगा कि सारे काम सभी नहीं करते. Like in your school, आपकी जो प्रिंसिपल मैम है, योर प्रिंसिपल मैम और द मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, उनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है. वेदर इट इज हॉलीडे देना है, सिलेबस को कैसे कवर अप करना है, हु इज गोइंग टू टीच यू एसएसटी, हु इज गोइंग टू टीच यू दिस सब्जेक्ट. एंड देन इन ईच स्कूल देयर इज अ विंग. सीनियर विंग है, जूनियर विंग है, मिडिल विंग है, और देर आर सम सुपरिटेंडेंट फॉर दैट. उनमें कुछ सुपरिटेंडेंट होते हैं. एंड देन द स्कूल टीचर. और ये सब मिलकर, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. इंग्लिश की टीचर है, हिंदी की टीचर है, मैथ्स की टीचर है. दे आर ऑन द सेम लेवल. इंग्लिश की टीचर सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रही है, उससे रिलेट करके सारे काम कर रही है. हिंदी टीचर इज डूइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू हिंदी. एंड इन दिस मैनर एन एंटायर जो आपका एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो चलता है. लाइक सीबीएसई, सीबीएसई के नीचे स्कूल्स, schools के अंदर you have the principal, then you have the superintendent, then you have the teachers, and this is done so that एक जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, that is better. अगर एक ही इंसान सारे काम करेगा, लाइक व्हाट वी से कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर्स ऑफ नन, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन एनी इंस्टीट्यूशन. और इसीलिए when a nation comes, तो there are some nations in इस वक्त में वर्ल्ड के अंदर 70% of the nations have adopted democracy. Yes, you have dictatorship जहां one man rule है. You have military, जैसे आपका अभी फिलहाल के लिए वी सी बांग्लादेश. There are Myanmar. Then you have aristocracy, the rich people ruling, जो आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. Then you have what we call as, in some countries you have the king's monarchy. But when we talk about monarchy, we talk about military dictatorship. यहां पर क्या होता है? You don't have any power as citizens. Oppositions होंगे तो भी they won't have any power. But in democracy, when we say, तभी हमारे बुक का नाम भी डेमोक्रेसी, आउटकम हमारा जो है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. द वेरी फर्स्ट रूल इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. सो व्हेन इट कम्स टू पीपल, सिटीजन्स, तो देयर हैव टू बी सर्टेन रूल्स. एक ही इंसान सारे काम नहीं कर सकता है, एक ही यूनिट सब कुछ नहीं कर सकता है. इसीलिए द पावर्स आर शेयर्ड ईदर इक्वल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में सभी बराबर, चेक्स एंड बैलेंसेस. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. लेजिस्लेटिव्स जो रूल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो उसको फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एंड इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, जुडिशियरी. वेरएस जो हमारा सेकेंड चैप्टर है आपका 10th का, फेडरलिज्म, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर, देन द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स, एंड ऑफ कोर्स अगर स्टेट्स को भी जरूरत पड़ती है तो एक लोकल लेवल होता. तो ऐसा क्यों? वाई पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप लोगों का क्वेश्चन है
कि जो आपके बोर्ड्स में पेपर में आप क्वेश्चंस आएंगे, here I'll be in between, I'll be telling you all the questions which have come in the exams or which may come in the exam. तो सबसे पहला आता है, देर आर, हम लोग लेते हैं दो केस स्टडीज, वन इज ऑफ बेल्जियम एंड सेकेंड वन इज ऑफ श्रीलंका. तो जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ये मैंने बना रखे हैं. जैसे बेल्जियम के अंदर है, व्हाट वाज द बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन. और श्रीलंका के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है, हाउ वाज मेजोरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस इन श्रीलंका, व्हाट लेड टू द सिविल वॉर इन श्रीलंका, व्हाई वर द तमिल श्रीलंकन फेल्ट एलियनेटेड. ये आपके तीनों के आंसर सेम है. तो सबसे पहले हम चलते हैं बेल्जियम. अब बेल्जियम वाले में आता है आपका 1 मार्कर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द एथनिक कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम. बेल्जियम के अंदर कैसे लोग रह रहे थे. तो इफ यू लुक इनटू द मैप, अगर आप इस मैप को देखो तो आप देखोगे वहां 3 तरीके के लोग थे, येलो, रेड एंड ऑरेंज. यानी कि देयर वर 3 बेसिक कम्युनिटीज, फ्रेंच, डच एंड जर्मन्स. इसमें क्या था कि जो डच थे, मतलब दे वर मेजोरिटी, मतलब उनके नंबर ऑफ पीपल दे वर 59%, whereas French were only 40% and German comprised only of 1%. लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि जो फ्रेंच थे, दे वर एजुकेटेड, दे वर पावरफुल एंड दे डोमिनेटेड द मेजॉरिटी डच. क्योंकि डच थोड़े इलिटरेट थे, पुअर थे, तो डोमिनेशन रहता था. और इसके वजह से क्या होता था, देयर यूज टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ इवन दो द just 1 second beta, there is a power cut, I have to shift over to the. So as I said that the ethnic composition, अब आपके पेपर का ये 1 marker question, 2 marker question है. Right now we have the 2 marker also. So in the 2 marker question it is that due to the ethnic population, that is diverse population, there were conflicts. क्योंकि जो डच थे वो illiterate भी थे and they were poor also. The constitution was amended 4 times. ये आया था आपके उसके अंदर assertion and reason में भी आया था, and this also came in the 1 marker, that is objective type, कि how many times. अभी नहीं आया था, बहुत पहले आया था. Now the government decided 70s में to have a new model of Belgium. ये वाला जो क्वेश्चन है, what was the new model of Belgium, this has come in 3 marker and 5 marker number of times. मतलब I cannot tell you how many times it has come, ये आया है. तो उसमें उन्होंने क्या किया, they took equal number of, उन्होंने गवर्नमेंट बनाया and in that government what did they do, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, उन्होंने उसको जो है बेल्जियम को डिवाइड कर दिया. दे गेव, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे बेल्जियम के लिए उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट रख लिया. एंड देन दे डिवाइडेड द एरियाज, जो डच स्पीकिंग एरियाज उनके लिए डच रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग है उनके लिए फ्रेंच. दिस वाज अ फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट थे, यानी कि जो डच गवर्नमेंट है या फ्रेंच है, उनके पास अपने पावर्स थे. दे वर नॉट subordinates to the central government, मतलब they were not, they had their own powers. एंड जो उनका कैपिटल है ब्रसल्स, वहां पर भी उन्होंने एक गवर्नमेंट सेटअप किया. एंड वहां पर जो गवर्नमेंट सेटअप किया उसमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे वर इक्वल, दैट इज डच, जर्मनी एंड फ्रेंच. देन फॉर द लैंग्वेज, डच भी था, फ्रेंच भी था, वहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस थे. उसके लिए उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया. और उसको, और ये वाला जो क्वेश्चन है, वंस अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आया हुआ है। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होता था उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जो जिस लैंग्वेज के, दे वर इलेक्टेड बाय दैट कम्युनिटी। ये बहुत बार आया है वन। एंड व्हेन दे डिड दिस, जब उन्होंने ऐसा किया, तो दिस लेड टू अ पीसफुल प्रेजेंटेशन। एंड वहां पर जो अभी बेल्जियम के अंदर जो लड़ाई है, दैट इज नॉट देयर, मतलब देयर इज पीस प्रिवेलिंग। नाउ कम टू द सेकेंड कंट्री, दैट इज हमारा पड़ोसी श्रीलंका। श्रीलंका, जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ये मैं इसलिए आपको याद करवाई हूं क्योंकि इसमें आया हुआ है कि व्हेन डिड दे गेट द इंडिपेंडेंस। दे गॉट द इंडिपेंडेंस 1 year later, that is in 48. नाउ 1948 में जब उनके पास में आ गया, तो दे मेड अ, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दे मेड अ स्पेशल एक्ट इन 1956। इसको हम स्पेशल एक्ट ऑफ 1956 बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू 19, और यही आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ 1956, देन हाउ वाज मेजोरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस, व्हाट लेड टू द एलियनेशन, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। तो 1956 में जब उन्होंने बनाया, तो सबसे पहला उन्होंने जो किया वो था, दे मेड द प्रेफरेंस पॉलिसीज फॉर द सिंहला। श्रीलंका को पहले सिलोन बुलाया जाता था इन द अर्लियर पीरियड। एंड जो आपके श्रीलंकन ओरिजिन्स हैं, उनको हम लोग सिन्हलास बोलते हैं, सिन्हालेस बोलते हैं। एंड वहां पर दो तरीके के आपके तमिलियंस रहते हैं, वन श्रीलंकन तमिलियंस एंड सेकेंड इंडियन तमिलियंस, जो यहाँ से आपके वहां पर जाकर 200-300 years के लिए, वहां से पहले वहां पर जाकर सेटल। व्हेन दे मैरिड वहीं पर लोकल में, तो सिन्हलास आपके जो श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स आ गए। लेकिन जो 1956 का एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो तमिलियंस थे, दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस। जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते थे, यूनिवर्सिटीज के जो जॉब्स होते थे, उन सब में सिन्हलास को जो है, दे वर गिवन द प्रेफरेंसेस। श्रीलंका adopted Buddhism as their national religion and Sinhalese as the national language. Like in India, we don't have any national language. We have the official language, that is Hindi and English. लेकिन उन्होंने सिन्हलीज को बना लिया, यानी कि एवरी पर्सन वॉज कंपल्ड, मतलब कि दे वर कंपल्ड टू लर्न सिन्हला। और इस वजह से क्या हुआ, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल। अगर आप मैप को देखते हैं, इफ यू सी द येलो कलर्स, द रेड कलर्स जो आपके राइट साइड में है, दे आर ऑल द नॉर्दर्न ईस्ट में जो है वो आपके इंडियन तमिल ज्यादा है। एंड देन यू हैव द सिन्हलीज हु आर इन मेजोरिटी, and then they also have different languages like Buddhism, Christianity, Islam. लेकिन उन्होंने सपोर्ट किसको किया, सिर्फ बुद्धिज्म को एंड अपने लैंग्वेज को। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अभी आजकल एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, आई स्टार्टेड वॉचिंग yesterday only, द हंट। It is based on the assassination of our former Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi. And this is very much related to this chapter also. Sri Lanka जो है, they wanted the majority to be dominated, and that is what we call as majoritarianism. जो इंडियन तमिल से, वहां श्रीलंकन तमिल से, they demanded ईलम। ईलम का मतलब क्या होता है, 1 marker क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ईलम का मतलब होता है आपका सेपरेट स्टेट। ईलम मतलब स्टेट, तमिल में स्टेट बोलते, बट इट डिड नॉट। अल्टीमेटली देयर वर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज को उन लोगों ने जो है अप्रोच किया, बट नथिंग हैपेंड। इन फैक्ट इट वाजंट। देयर वर सो मेनी थिंग्स not to be in your, not in your syllabus,
देयर वर मेनी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म, जिसके अंदर कुछ ऐसे आप जिसको कहते हैं ना रेडिकल्स थे, लाइक LTTE, the liberation of Tamil tiger Elam, who were, as I said, who was responsible for the assassination of Rajiv Gandhi. They all turned violent. और इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनली श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहा, सिविल वॉर रहा. ऑल ऑफ दीज टर्म्स, मेजोरिटेरियनिज्म, सिविल वॉर, ईलम, ये सब आपके 1-1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, which can be part of your assertion reason, which can be part of your true and false, which can be part of your MCQs. So these were the reasons which led to majorities. अब हमने दो स्टोरीज पढ़ी. एक स्टोरी हमने पढ़ा बेल्जियम का, वहां पर भी अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, बट दैट पर्टिकुलर कंट्री अडॉप्टेड अकोमोडेशन. ये वाला जो टर्म है क्लास 10, ये एक बार पेपर में आया था. What is the difference between accommodation and majoritarianism? And this is a 5 marker question actually. तो अकोमोडेशन के अंदर आपको जो जितने भी पॉइंट्स आपके बेल्जियम से रिलेटेड है वो लिखने हैं, एंड मेजोरिटेरियनिज्म के अंदर आपको जितने भी पॉइंट्स आपके 1956 स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट वर द पॉलिसीज दैट श्रीलंका फॉलोड, वो लिखना. ठीक है, दिस केम, एंड आई विल टेल यू हाउ टू राइट दीज आंसर्स दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन. सो दीज टू वर द रीजंस. और इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, और रहते ही होंगे, नो कंट्री कैन बी अ सिंगल यूनिट और नो अ सिंगल रिलीजन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक को अपने साथ लेकर चलें. एंड फॉर दैट, this is a 2 marker question which has been very repeated. What are the prudential and moral reasons for power sharing? आपके लेफ्ट साइड में लिखा पेपर में, आपके उसमें बुक में, इट्स अ पूरा एक. प्रुडेंशियल मतलब रेशनल, सही या गलत, यानी when you want to avoid conflict, then you have to share the powers of ruling with social groups, everyone. एंड मॉरल मतलब डेमोक्रेसी क्यों होता है. स्टार्टिंग मैंने क्या कहा था, इन डेमोक्रेसी द पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, द पीपल हैव द राइट टू बी इन्वॉल्व. तो डेमोक्रेसी का मीनिंग ही वही है. सो इन डेमोक्रेसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पावर्स आर शेयर्ड. दिस इज अ 2 marker question you can expect. What are the prudential and moral reasons behind power sharing? Yeah, what are the 2 reasons for power sharing as it is written on the top? Right? Now let us come to what are the forms. सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर 5 मार्कर में आया है तो वो यही है कि what are the different forms of. क्या क्वेश्चन ऐसे आता है, power is shared in different forms, explain. तो जैसे मैंने आपको कहा, हमने क्लास 9th में पढ़ा था दैट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी जो पावर होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि कौन रूल्स बनाएगा, हाउ दे विल बी अपॉइंटेड, हाउ दे विल बी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव्स. हमारे जितने भी MPs, Prime Minister, everyone who is in the political field. Then those who will follow those law, जो उसको implement करेंगे, political executives and permanent executives like हमारे IAS officers, executives. And if there is any dispute, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई, it is always there. If you read the newspaper, you will come to know sharing of powers में, then the judiciary comes into picture. तीनों को, legislatives, executives and judiciary have their own powers, their own jurisdiction.
आप ये वाला जो वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन, ये आप फेडरलिज्म में पढ़ोगे, यानी कि उनके अपने एरियाज हैं जिसपे वो रूल बनाते हैं, दे हैव टू। बट हॉरिजॉन्टल का सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेक्स एंड बैलेंसेस। ये मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? तो इट इज कॉल्ड एज चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि एक दूसरे को चेक करना, बैलेंस करना। यानी इफ लेजिस्लेटिव इज मेकिंग एनी law which is not in the favor of the people, then the executives and judiciary have the power to interpret it. Similarly, if executives are making any mistake, legislative and judiciary, the same for judiciary. That is why कोई भी अपने पावर को, nobody can exercise the power unlimited. They are checked by each other. और उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। द सेकेंड फॉर्म इज वर्टिकल, जो हमारा सेकेंड चैप्टर पूरा है, द कंप्लीट फेडरलिज्म इज ऑन द सेम थिंग। यानी द पावर्स फॉर रूलिंग द कंट्री इज डिवाइडेड। अब इंडिया के अंदर क्या है, वी हैव 28 स्टेट्स, इट्स अ बिग वन। तो हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं, दे आर नॉट यूनिटरी। कुछ कंट्रीज के अंदर यूनिटरी भी रहता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आता है उसी के पास स्टेट को रूल करने का भी पावर होता है। बट इन आवर कंट्री द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनियन गवर्नमेंट नॉर्मली हैज मोर पावर, दे हैव मोर पावर, वेरस जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, दे हैव द पावर लिमिटेड टू देयर स्टेट्स, दे कैन नॉट एक्सरसाइज इन ऑल द वे। जैसे यूनियन हैज, उनको क्योंकि पूरी नेशनल इंटीग्रिटी को लेकर चलना पड़ता है। देन द रेवेन्यूज, जो इनमें सेंटर को कहां से पैसा मिलेगा, एक्साइज से मिलेगा, टैक्स से मिलेगा, दे आर ऑल्सो डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली, एंड दे हैव टू शेयर द पावर्स ऑल्सो। जैसे सेंटर है, इट कैन नॉट एक्सरसाइज कि मैं ही सब कुछ करूंगा, दे हैव टू गिव सम रेवेन्यूज, दे हैव टू गिव सर्टेन पावर्स टू द स्टेट एट टाइम्स, एंड उसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वर्टिकल। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट। इन आवर कंट्री वी ऑल्सो हैव द थर्ड टियर, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट, और वो हम फेडरलिज्म में पढ़ेंगे कि व्हेन एंड हाउ इट वाज फॉर्म्ड। देन थर्ड इज द पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, सोशल ग्रुप। हमारे यहाँ पर वी हैव अ कम्युनिटी गवर्नमेंट कॉल्ड बामसेफ, बट अभी तो आपके बुक से वो चैप्टर हट गया है। पहले आपके पावर स्ट्रगल्स करके मतलब कि चैप्टर था, उसके अंदर ये वाला था। मतलब जो आपके डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, अब आपको पता होगा कि देर आर डिफरेंट स्कूल्स, आपने सुने होंगे। जीसस एंड मैरी इज स्पेसिफिकली क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज। देन यू हैव some schools, some institutes which are specifically for that particular community. Like in Belgium, जो उन्होंने लैंग्वेज के बेस पे बनाया हुआ था, डच के लिए, जर्मन के लिए एंड फ्रेंच के लिए। हमारे यहाँ पर वी हैव अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारे यहाँ क्योंकि डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन है, तो उनको भी कुछ कुछ पावर दिया जाता है। सम ऑफ द पावर्स आर ऑल्सो शेयर्ड टू देम। देन द फोर्थ, ये आपके पेपर में दोबारा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मोर इंपॉर्टेंट, इट कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आपने देखा होगा अभी जो हमारा गवर्नमेंट है, राइट नाउ द गवर्नमेंट विच इज इन द सेंटर एंड इवन इन सम स्टेट्स, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरे तरीके से इट डिड नॉट गेट द मेजोरिटी। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है, व्हेन इट इज फॉर्म्ड, जब गवर्नमेंट फॉर्म होता है, इट डजंट गेट द फुल मेजोरिटी, पूरे वोट्स नहीं मिलते। नॉर्मली इट इज 2/3 ऑफ द टोटल सीट्स। अगर 543 सीट्स हैं तो उसके 2/3 वोट्स उनको मिलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं फुल मेजोरिटी। बट कई बार ऐसा होता है कि फुल मेजोरिटी नहीं मिलता है इन द इलेक्शंस, द मेजोरिटी इज नॉट देयर,
तो तब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? मे बी दे सेट अप एन अलायंस, दे मे एंटर इनटू कोएलिशन। अलायंस का मतलब होता है पहले से ही गठबंधन बना लेना। लाइक हमारे यहाँ यूपीए एंड एनडीए। यूपीए इज जो हेड है वो कांग्रेस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एंड एनडीए जो हमारा करंट रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी वाला, दैट इज आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो अगर बीजेपी को फुल पावर नहीं मिलता तो देन what they do is they enter into alliance, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही हैं उनके वोट्स को लेते हैं। एंड बाय चांस इफ देयर इज नो अलायंस देन दे एंटर इनटू कोएलिशन, यानी कि मिलजुल कर सरकार बनाते हैं। एंड देन द पावर हैज टू बी शेयर्ड, क्योंकि सारे के सारे पावर्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं मिल सकता है। तो उसको हम बोलते हैं powers can be shared among different political party, pressure groups, like हमारे यहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस है, जो हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है, ये लोग जो है इनको भी दे हैव सर्टेन पावर्स एंड द गवर्नमेंट गिव्स देम द पावर। दस, अगर हम देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, the power is shared in different ways, different organs। बच्चा जब हम बोलेंगे different organs तो आपका आ जाएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड जब डिफरेंट लेवल बोलेंगे, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजन में, एंड कई बार बच्चे ना दोनों को, अच्छा ये असर्शन का यही रीजन है सोच लेते हैं। लेवल्स का मतलब है सेंटर, स्टेट एंड थर्ड टीयर, एंड ऑर्गन्स का मतलब है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। So the powers are shared among different organs, different levels, different political parties, या फिर आपके जो different social groups। इस तरीके से in India the different forms have been there, जिसकी वजह से no doubt अब कभी भी कोई मेजर अगर हम कहते हैं एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से इंडिया को डिवाइड होना पड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जब लोगों को, मतलब कि देयर हैज बीन अ सिविल वॉर। यस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस विल बी देयर व्हेन देयर इज अ गवर्नमेंट, व्हेन देयर इज सच बिग कंट्री, लेकिन कभी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ लाइक व्हाट हैपेंड इन बेल्जियम और व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, वो नहीं। So that is the very first chapter, what we call as power sharing, right? Now let me come to the thing कि इस चैप्टर से इन द बोर्ड्स अगर हम कहते हैं 20 मार्क्स का आपका ईच सब्जेक्ट है। 20 इज फॉर पोल, 20 इज फॉर जियो, 20 इज फॉर हिस्ट्री एंड 20 इज फॉर इकोनॉमिक्स। इन द पॉलिटिकल साइंस सेक्शन आपके असर्शन एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस एंड कार्टून क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यू हैव टू ऑलवेज मेक इट श्योर कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस यू हैव द पिक्टोरियल कार्टून, आपके बुक्स में दे रखी हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट वुड बी रिलेटेड टू द थिंग्स व्हाट यू हैव रेड। इन हिस्ट्री यू हैव मैप, 2 मार्क्स का आपका मैप आता है, right? And in geography, of course, you have 3 marks for the maps. And in economics, you have the graph or data. तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं तो यू हैव असर्शन एंड रीजन एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो फ्रॉम दिस चैप्टर इफ वी स्टार्ट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर हम कहते हैं तो वो आता है व्हाट वाज द, ये वाला जो फोटो है ना, ये पिक्टोरियल क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, दिस हैज कम इन द एग्जाम फॉर 1 मार्क। तो व्हाट इज द एथनिक पॉपुलेशन या व्हाट वाज द एथनिक पॉपुलेशन इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, दोनों आते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन दिस नोट्स आल्सो। 59, 40 and 1, and in Sri Lanka 74, Tamil 1%, and the rest others. Then what
हाउ वॉज द बेल्जियन या बेल्जियम मॉडल, बेल्जियन भी हो सकता, बेल्जियम भी हो सकता, मॉडल implemented, या what were the provisions of Belgium model, या how was accommodation practiced in Belgium. 3 or 5 marker question. Then from Sri Lanka, what were the provisions of Special Act 1956? Why were the Sri Lankan Tamilians alienated? How was majoritarianism practiced? सबका आंसर सेम. दिस ऑल्सो हैज कम इन, और ये दोनों जो है और में आया है, मतलब बेल्जियम और श्रीलंका और में आया है. इन द फर्स्ट टर्म यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देन द डिफरेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड मेजोरिटेरियनिज्म, इसमें आपको दोनों लिखना. जहां पर भी आपका डिफरेंस लिखना होगा, आई डोंट नो हाउ मच यू नो, बट एज अ पार्ट ऑफ माई गाइडेंस आई टेल यू, कहीं पर भी डिफरेंस लिखना है और आपका जो वेटेज है क्वेश्चन का 3 या 5 मार्क्स का है, इट मस्ट बी रिटन इन टैबुलर फॉर्म. ये बोर्ड्स में रूल है. इट मस्ट बी रिटन. इट इज नॉट इट मे बी रिटन, इट मस्ट बी रिटन. अगर 3 या 5 मार्क्स में आएगा तो यू हैव टू पुट इट इन द टैबुलर फॉर्म. Then next is, what are the 2 reasons for power sharing? और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, power sharing reduces the possibility of conflict among different social group, इसको assertion में, और नीचे रीजन में मॉरल दे दिया जाता है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि दोनों अलग रीजंस है. तो ये आपका assertion and reason question and 1 marker क्वेश्चन में आया हुआ है. Then what are the different forms of power sharing? Yeah, power can be shared in different forms explained. This has always been there in 5 marker question. And then जो checks and balances federal वाला है, वो अलग अलग से इसी वाले चैप्टर से 3 मार्क्स में आया हो. So these are the questions. Questions वही रहते हैं. The only the way how it is produced might be different, या what you say कि वो tricky language जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है, but the answers are same. And what you have to do is, आपको सिर्फ उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके रखना है, like accommodation, majoritarianism. अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें कुछ भी आगे पीछे लिखा, लेकिन उसमें लिखा how was majoritarianism practice, श्रीलंका प्रैक्टिस मेजोरिटेरियनिज्म एक्सप्लेन, तो आपको याद रहना चाहिए श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म, तो उसका आंसर वही आएगा. द क्वेश्चन मे बी ट्विस्टेड बट द आंसर्स आर द सेम. So you have to remember those keywords which will help you out to write it in the right manner. Last but not the least, in any question in political science, in fact in history also, in geography also, and even in, you have to write it in points. अब आता है आपका क्वेश्चन, हो सकता है 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, या 5 मार्कर हो. मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स थिंक 3 मार्क्स है तो सिर्फ मुझे 3 पॉइंट ही लिखना है. Unless and until in your question it is clearly written, write any 3, I repeat, any 3 provisions of majoritarianism practice in Sri Lanka, तभी आप 3 पॉइंट लिखोगे. लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ वाज मेजोरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस, और क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो भी आपको सारे पॉइंट लिखने हैं. ये आप लोग कभी भी गलत नहीं करो, बिकॉज दिस इज वेयर नॉर्मली स्टूडेंट्स लूज द मार्क्स. उनके मार्क्स यही कट जाते हैं. मैम वो तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो हम तो 3 लिख कर आ गए थे. नो, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिटन एनी 3, यू विल नॉट डिविएट फ्रॉम द आंसर्स. जितने भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कई बार 2 ही पॉइंट होते हैं और कई बार 5 पॉइंट्स भी होते हैं, तो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ देम. लेकिन अगर लिखा हुआ है गिव एनी 2 प्रोविजंस ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही लिखना. सो दिस इज हाउ द आंसर्स हैव टू बी रिटन, एंड द क्वेश्चंस आर वेरी प्रेटी इजी फ्रॉम दिस चैप्टर. अगर चैप्टर अच्छे से समझ आता है तो ये जो लिखा हुआ ना, ऑल ऑफ देम आर द एनसीईआरटी लैंग्वेज ओनली. I don't deviate it from the language, because हमारा जो political science है, it's a constitutional subject.
तो इसमें हम लैंग्वेज को अपने आप बनाकर नहीं लिखते. तो this is there. In fact, I have the printed one also, the same आपके. So I'll be giving you the printed as well as the handwritten. You can go through the notes, learn it, and if you have any problem, you can just definitely tell me, right?